विश्वे देवायदिते पंचजनावदिते जातमदिते जनित्वं माद्योः शान्ते शान्ते पृथिवी शान्ते रापः शान्ते लोकदया शान्ते वनस्पतयः शान्ते विश्वे देवाः शान्ते ब्रह्म शान्ते सर्वगुण शान्ते शान्तिरेव शान्ते सामा शान्तिरेधियं जतो जता समेते सतो अभयं कुरु सन्ना कृपतु जमा शान्तिर्भवतु सिद्धमहागणाधिपते नमः लक्ष्मीराभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः महादेवदेव्यां नमः शत्रुपण्डाभ्यां नमः माताचलकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः स्वास्थ्यदेवताभ्यो नमः शरीरदेवेभ्यो नमः शरीरब्रह्मणेभ्यो नमः सिद्धविषयताय महागणाधिपते नमः शंखंत सकदंत सकपलुत्कलकालं बोधासविनाशो विनायका धूम्रकेतुराध्यक्ष बालसुनु गजानन द्वासकानेन विद्यारंभे विवाहितमश्रीनिधिगमे संग्रामे सन्नुकृतस्य न जायते शुक्लां वरदं देवं शशिबलं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं विधाय तपसान्ते तदेव लग्नं श्रदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मी विश्रामे लाभस्य संजते संपतस्य संपराजुदानाकाय कुसुमे तमव निम्नपुर मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शिवं शान्ताभ्यां नमः। मोबाइल में तो खराब हो गया अभी सबनी को मिलत का अभी तुम्हें का देते भी है हमारा मोबाइल बिल्कुल मत छुओ इधर तो फोटो काम नहीं इधर कर अद्यसुदुतेषु सर्वनाथते राजस्मृतरे आस्ताविंशतमे कलियुगकल्पतरुचरे जगुदीपे भोर्लोके वर्तन्ते आदवतसान्ते मासानमासूते जगत्सम्पत्ते ज्येष्ठ मासे शुभे शुभ शुक्ल पक्षे पूर्णमतो बोल अद्य जय गोत्राः अपनादंत सर्वमहं स्वपत्निको हम नरेश हम विचु अजन कलश आपन अद्रदेव वरुण देवानां देवीनां चतुर्काले शांतिय श्री सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण अहम कारिष्ये नासकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादं समर्पयामि प्रणाम बाबा वो बात नहीं हम गरानन गणपतिं गवामहे गणानन गणपतिं गवामहे जयनन गणपतिं गवामहे असोममया हम जाने धमाचलजातकदवम ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमातिके सना सुसका शुभद्र कारो अंबिलवासिनी मां सुशांति भवतु सिद्ध महागणाधिपते नमः। कलश छुआ ओम कर्षसमुखे कंदे सप्तिपादिक वेद यजिर वेद संगंगे चौदावरी सरस्वती नर्मदे सिंहकारिणी जलसंसन्निधि गुणवाय देवताभ्यो नमः। ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमातिके सना सुसका शुभद्रिका अंबिलवासिनी मां सुशांति भवतु सिद्ध महागणाधिपते नमः। या प्रणित देवस्थान धर्मारे प्रथमान्ना चंद्रते अनाकम महिमाना सत्प्रसाद संति देवानो ज्योति दुक्ता मार्ग सबृहस्पति मुंसवंदातु निस्ते देवा समत्पतिष्ठा अस्य प्राण प्रतिष्ठा से प्राण चंद्रात्मने बड़वाय प्राण प्रतिष्ठा समर्पयामि स्थापयामि ओम भर्वसा मंगलमय स्थापयामि ओम भर्वसा बुधमय स्थापयामि ओम भर्वसा सुतमय स्थापयामि ओम भर्वसा शनिमय स्थापयामि ओम भर्वसा राकेतुमय स्थापयामि ओम भर्वसा पंचपादशिफल आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि समर्पयामि दुखतामाज सर्वेस्पतिं समददातु विश्वे देवा समर्पतिष्ठा अस्य प्राण प्रतिष्ठित प्राण चंद्रात्मने सूर्यादिनवरादि पंचपादशिफल प्राण प्रतिष्ठा प्रथम समर्पयामि प्रणाम त्रिपादन्वे त्रिपादो कृतापादो सावततो विकम्बिकामर्षन् ततो विराजयत वेदाजो प्रसादातु तत्पादार्घ आचमनीयं जलं समर्पयामि तम समर्पयामि। हम दजे क्रांगो आशी पवित्र देवातान धर्मात्मा विविध त्रिपादो कृतापादो सावततो ततो विकम्बिकामर्षन्
दद्यामि हम पंचनद्य सरस्वती कामेधेनु समता पंचामृत स्नानं समर्पयामि हम तस्मात् त्रिपादि त्रिपादो पादो सावतुन ततो ब्लिकब्लिकादि तो विराजय कपि राजय कृता सदा तस्य पश्चात् भूमित पुरा हम जुवासा पिवात सित्रास्त्र लज्जा देहलंकारं शांतपरुषमे हम श्री गणशांत्याभ्यां नमः ओम बलवाय देवता विनुषितवास्त्र लज्जा देहलंकारं वस्त्रं समर्पयामि त्रिपादः पादो सावतुनं ततो ब्लिकब्लिकामि ततो विराजय कपि राजय देव अक्षत ओम अच्छनम ओग्निमिन्ते देवा त्रिपादनमिन्ते देवा स्थानि धर्मानि प्रथमान्ना सत्यानाक महिमा शांति देवा फूल फूल ओम माल्यदेन पुष्पाणि मया ततकमिन्ते देवा तत्यानाक महिमाना पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री गणशांत्याभ्यां नमः वरुणः ओम त्रिमिन्ते देवा स्थानि सत्यानाक महिमाना सत्प्रसाद सन्ति देवा ओम तस्मिन्ते देवा स्थानि मनसिप हम समित्य देवतनाक महिमाना सत्रमित्य देवास्थानि धर्मानि प्रथमान्ना सत्यनाक महिमाना सत्र प्रसाद सन्ति देवा दूत ओम कांडात एवानुद्वे समित्य देवास्थानि धर्मानि प्रथमान्ना सत्यनाक महिमाना सत्ता सन्ति देवा शिवं शांताभ्यां नमः सूर्य नमदात् पतुदादिका देवताभ्यो नमः लोकुरान् समर्पयामि दूरी ओम चन्द्रादिलेपनं समर्पयामि पादे उदारि पुरुषा पादो सावतुना ततो ब्लिकब्लिकामलसानं ततो विराजयत विराजय पुरुषां सदातो सुसपस्सात्वन्ते देव तत्रहनाक महिमा तनं चन्दनादिलेपनं समर्पयामि तस्मादिगाश्रवतः सम्प्रदाजं वसुलचक्रे वन्ते देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्ना सत्यहनाक महिमा सन्ति देवाः सिन्दूर अहो राजनकृतं सुधो जाता चन्द्रमा मनसो चाक्षसो सुधो जाता श्रोतातो सपत्मुखादग्निर्जायत धूपमग्राप्यामि समर्पयामि प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय पादो सावत पुनः नाना द्रव्यं समर्पयामि ओम नाभ्यायाचन शिष्पद्यो समतपद्मं भूमिचा स्वतः लोकाल कल्पयन पांतपथा ओम जगपुरकर हरितदेया पुरीफलं एलादिसंयुक्तं ताम्बूलं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणा ओम हिरण्यसंयुक्ताग्ने भूतस्मै देवाः द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि क्रीताया पूजाया साधुद्रव्यदक्षिणां समर्पयामि ओम जानकानि पापानि देवतनाक महिमाना सत्प्रसारे प्रथमान्ना सन्नत्यनाकं महिमाना सत्प्रसाद सन्ति देवाः मंत्रपुष्पाणि समर्पयामि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते भक्तनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटचबामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते देवी प्रपन्नाति हरे पसेद मातर जगतोऽखिलस्य पसेद विश्वेश्वर पाहि विश्वं त्वमेश्वरे देवी चराचरस्य नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपास्तहस्ताय जशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते ब्रह्मामुरारितिपदकारि भानुशशि भूमुसुतो बुधस्य गुरुशुक्रासनिदाहु कृत्वा सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु श्री गणशांत्याभ्यां सूर्यानुग्रहात् प्रातःकाल बलवाय प्रार्थना पूर्वक समर्पयामि अनन्तकृताचरण जलं समर्पयामि श्री गणशांत्याभ्यां नमः विष्णु भगवान का ध्यान करो ओम सशंख चक्रं सकरे चक्रक्षरं सहारदोस्तलकटं श्रियं नमामि विश्व शेषाचतुर्भुजं ओम लक्ष्मीनाभ्यां नमः
नानाप्रद्रव्यं समर्पयामि कृपादौदुजकुर्भापादोषाभर्तुना ततोऽधिकमलिकां ततो विराजोत्कुर्भा सदा कुलस्पन्दन्ते देवास्तानि धर्मारे प्रथमान्ना सन्दत्यानाकं महिमाना शतप्रसरणन्ते देवास्तानि धर्मारे प्रथमान्ना सन्दत्यानाकं महिमाना शतप्रसादा सन्ति देवाः नानाप्रद्रव्यं समर्पयामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मतुष्मामृतात् सुगंधिद्रव्यं समर्पयामि। फूल मीठा मीठा फल नाकं महिमान शतप्रसन्ति देवा मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। फूल के हाथ मम देव देव शन्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सौभाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग्यवेदानिधिं वन्दे विष्णुं वैभवहरणं सर्वलोकनाथं। ओम लक्ष्मीनारायणाय नमः। प्रार्थना पूर्वक समर्पयामि। प्रेम जोले विष्णु भगवान की जय। एक बार हाथ में जल के विष्णु भगवान अपना ऊपर के ना दूध बोल के अच्छा विष्णु भगवान और वैसी करो तभी अनेन सफला अर्घेर वरदो अस्तु सदा नमः। श्री गणेश ध्यान नमः। अपना प्रेम से गणेश भगवान की जलवा धनबाद उठा के अपना फूल ले लो। सरस्वती माता का ध्यान करो। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या वरदंड वंदित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा सुत शंकर पंडितवी देवैसदा वंदिता श्यामां सरस्वती भगवती निशे सदा जाजम्पा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदते पद्मासने संचितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिपतां शारदां भक्तजने नमो नमः। वीराकुशलधारे नमो नमः। रविचंदन फूल सतन भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नीचे बैठ जाओ छोटी। तीर्थ में सनकादि 88,000 ऋषियों ने पुराण वेदता से सूत जी से पूछा कि जिस व्रत अथवा तप से अपना अभीष्ट फल प्राप्त हो उसको हमारी सुनने की इच्छा है। हे महेश्वर आप हमसे कहिए। सूत जी बोले एक समय नारद जी ने इसी प्रकार लक्ष्मीपति विष्णु भगवान से पूछा था। विष्णु भगवान ने देवसन्यासी से जिस प्रकार कहा था उसे तुम मन लगा कर सुनो। एक समय नारद जी ने दूसरों की भलाई करने की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आगमन किया। यहाँ आकर अनेक जीवनों में उत्पन्न हुए के क्लेशों से युक्त और कार्यों से दुखी देखकर इन प्राणियों का दुख ठीक किस प्रकार से नाश हो सकेगा ऐसा मन में सोचकर विष्णु को गए। वहाँ से 4 भुजाएं का जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे उनको देखकर प्रार्थना करने लगे। नारद जी बोले कि हे भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते। आपका मध्य और अंत नहीं निर्गुण स्वरूप होते हुए भी अनंत गुणों से युक्त है। संपूर्ण शीत के आदिभूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं।
आपके लिए मेरा नमस्कार है। नारद जी की विनती सुनकर भगवान ने दर्शन दिए और बोले कि हे मुनि, वह सब अपना मनोरथ तुम मुझसे कहो, उन सबका मैं उत्तर दूंगा। नारद जी बोले कि मित्रों की निवासी प्राणी अनेक दिनों में उत्पन्न हुए, आप तो मुझसे महादुखी हो रहे हैं। तो हे स्वामी, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो बतावे कि उनका दुख किस प्रकार से दूर होगा। श्री भगवान ने कहा कि हे पुत्र, तुमने संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा से बड़े उत्तम बात पूछी है। जिस उपाय के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं, उसे सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ। बहुत पुण्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग एवं मृत्युलोक में परम दुर्लभ एक व्रत है। तुम्हारे प्रेम से मैं उस व्रत को कहता हूँ। श्री सत्यनारायण व्रत को भले भांति करने से प्राणी शीघ्र ही सुख को भोगता और परलोक में मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद ऋषि बोले कि हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है और क्या विधि है, एवं उस व्रत को किसने किया है तथा वह व्रत कौन से दिन करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भगवान बोले, यह दुख और सुखाद को शांत करने वाला, धन और धान्य को बढ़ाने वाला तथा सौभाग्य और संतान को देने वाला और सर्वत्र विजय को देने वाला है। जिस किसी भी दिन मनुष्य भक्ति श्रद्धा से युक्त हो, उसी दिन संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। ब्राह्मण और बंधुओं सहित धर्म में तत्पर होकर नैवेद्य पकी मिठाई और सवैया प्रसाद भक्ति से अर्पण करें। केले के फल के दूध और गेहूं का चूर्ण ले। गेहूं को चूर्ण के अभाव में सात्विक चावल का चूर्ण घोड़ा अथवा गुड़ ही लेना चाहिए, परंतु संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से इकट्ठा और सवैया करके भगवान को भोग लगावे। अपने बंधुओं सहित कथा श्रवण करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। तत्पश्चात बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। फिर भक्ति से स्व प्रसाद भक्षण करे। नित्य करते गितादि रात में जागर कीर्तन कर आसन करे। तत्पश्चात से सत्यनारायण का ध्यान करते करते अपने स्थान को चला जाए। इस प्रकार व्रत का आसन करने से निश्चय ही मनुष्य की इच्छा पूर्ण हो जाती है। विशेष करके कलयुग में भूमि के ऊपर एक छोटा उपाय है। प्रेम से बोले से सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब मैं बताऊंगा। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्णय ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ निधि प्रति प्रार्थना करता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी हुआ क्यों पृथ्वी पर घूमते हो? ये श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि मैं बहुत निधन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर निकला हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहें। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान चाहे फल को देने वाले हैं, इसीलिए ब्राह्मण तुम उनका पूजन और व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणों को इस व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य करूँगा। निश्चय करके उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अब सवेरे उठकर सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर ब्राह्मण भिक्षा के लिए चला। उसी दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधुवान होने के साथ उसने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार के संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से तो वह ब्राह्मण प्रतिमास इस व्रत को करता। इस तरह सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके वह ब्राह्मण सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। आगे भी पृथ्वी पर जो श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा तो वह मनुष्य सब पापों से छूट जाएगा। इस तरह नारद मुनि ने नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा, हे विप्र, अब क्या कहूँ? इसीलिए बोले कि हे मुनि, संसार में उस ब्राह्मण से सुनकर
किसने इस व्रत को किया, हम यह सब सुनना चाहते हैं। इसके सुनने की हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा है। सूर्य जी बोले कि हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बलवान के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। इसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा और ब्राह्मण को नमस्कार कर बोला कि आप यह क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या लाभ मिलता है, यह विस्तार से कहें। ब्राह्मण बोला कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला श्री सत्यनारायण का व्रत है। उसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। उससे इस व्रत के विषय में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसाद खाकर दर पीकर घर चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में यह विचार किया कि आज लकड़ी बेचने से जो मुझे धन प्राप्त होगा उसी से ही मैं श्री सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। मन में यह विचार कर लकड़ी अपने माथे पर रखकर इस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन से दुनिया लकड़ियों का दाम मिला। तब वह प्रसन्न होकर पके केले के फल सब घी और गेहूं का चूर्ण सब इकट्ठा कर सवैया लेकर अपने घर को चला तथा सब भाइयों को बुलाकर विधि के साथ व्रत किया। उस सत्यनारायण व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र आदिकों से युक्त और संसार का सुख भोगकर वैकुंठ को चला गया। प्रेम से बोलिए से सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में उनका मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय तथा प्रतिदिन देवस्थान में जाता तथा ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। उसकी स्त्री कमल के समान मुख वाले और सफेद साधे थी। भादशिला नदी के किनारे दोनों ने श्री सत्यनारायण का लाभ किया। उस समय साधु वैश्य आया, इसके पास व्यापार के लिए बहुत प्रकार का धन था। और व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ मुझे लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है, वह सब मुझसे बताइए। राजा बोला कि हे साधु, अपने मन बांधवों के साथ पुत्रार्थ की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा का वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझसे इस व्रत का विधान कहो, मैं भी तुम्हारे कथना के अनुसार करूँगा। मेरी संतान होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निमित्त होकर आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसा अपनी स्त्री लीलावती से कहा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर संसारिक धर्म में प्रवृत्त हुई और सत्यनारायण भगवान के पास से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक कन्या का जन्म हुआ। वो कन्या इस तरह बढ़ने लगी, दिन दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या कलावती का नाम पर संस्कार किया गया। तत्पश्चात लीलावती ने मीठे शब्दों में स्वामी से कहा कि आप पहले संकल्प किया हुआ भगवान का व्रत क्यों नहीं करते हैं। साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। अपनी स्त्री को आश्वासन देकर वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में साधु पितृगृह में बढ़ते बढ़ते विवाह हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ कन्या को देखा तो तुरंत ही उस धर्मित्र ने दूत को बुलाकर भेजा कि कन्या के विवाह के लिए जेवर की खोज करे। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचनपुर नगर को पहुंचा। वहां से एक वैश्य के पुत्र को ले आ गया।
साधु ने सुंदर गुण युक्त वैश्य पुत्र को देखकर जाति और बंधुओं सहित संतुष्ट होकर विधि के अनुकूल अपनी कन्या को उसके साथ विवाह कर दिया। प्रारब्ध से विवाह के समय भी साधु व्रत करना भूल गया, जिसके कारण भगवान रुष्ट हो गए। अपने कर्मी प्रवीण साधु कुछ समय पीछे दामाद सहित व्यापार के लिए गया और सिंधु के समय पर रत्नपुर नगर में व्यापार करने लगा। उन दोनों के राजा चंद्रकेतु के नगर में पहुंचने पर श्री सत्यनारायण भगवान ने उसको प्रतिज्ञा भाषण देकर श्राप दिया कि साधु को अत्यंत दारुण दुख मिले। एक दिन राजा के धन को लेकर चोर वहां ही आए जहाँ ये दोनों ठहरे हुए थे। पीछे से राजा के दूतों को दौड़ते हुए आते देखकर भयभीत होकर मालूम छोड़कर छिप गए। राजा के दूत साधु वैश्य के पास पहुंचे तो वहां राजा के धन को रखा देखकर उन दोनों वैश्यों को ले गए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, उनको देखकर आज्ञा दे। राजा की आज्ञा पाकर उनको तुरंत दृढ़ता से बांधकर महाकारागार में बिना विचारे डाल दिया। सत्यनारायण भगवान की माया से वशीभूत होकर किसी ने उनका कहना नहीं सुना और उन दोनों का धन भी राजा चंद्रकेतु ने ग्रहण कर लिया। उसी के श्राप के द्वारा उनकी स्त्री भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन था वह चोरों ने चुरा लिया। शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से तथा भूख प्यास से अति दुखित होकर अन्न की चिंता में घर घूमने लगी। एक दिन कन्या भूख से पीड़ित हुई ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने सत्यनारायण का पूजन देखा। वहां बैठकर कथा सुनकर प्रसाद प्रथम पदार्थ को खा लौटी। माता लीलावती ने कन्या को प्रेम से पूछा कि हे पुत्री, रात में कहा रही वह तेरे मन में क्या विचार है। लीलावती ने शीघ्र माता से कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में चाह फल देने वाला पूजन देखा है। कन्या का ऐसे वचन सुनकर वैश्य की स्त्री सत्यनारायण का व्रत करने को तैयार हुई। उस वैश्य की स्त्री ने अपने कुटुंबियों और बंधुओं के साथ व्रत किया और सत्यनारायण भगवान से वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाएंगे और प्रार्थना की कि दोनों का अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान के फिर इस व्रत से संतुष्ट हो गए। वे राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए और कहा कि हे राजन, दोनों बंदे वैश्य को कल सुबह छोड़ देना और उसका वह सब धन दे देना जो तुमने लिया है, नहीं तो तेरा राज्य धन पुत्र आदि का सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने अपने सुतनों के साथ सभा में बैठकर सबको अपना स्वप्न सुनाया और दोनों वैश्य पुत्रों को शीघ्र छोड़ने को कहा। उन्होंने राजा के वचन सुनकर दोनों वैश्यों के बंधन खोलकर राजा के पास लाकर विनय करो कहा कि उन दोनों वैश्यों को बेड़ी के बंधन से मुक्त करके ले आए हैं। इन दोनों ने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम कर पहली बातों का स्मरण करते हुए डर के मारे कुछ नहीं कहा। राजा ने दोनों वैश्य पुत्रों को देखकर आदर सहित कहा कि प्रारब्ध से आपने अत्यंत दुख उठाया है, परंतु अब कुछ डर नहीं है और उनकी गलियां निकलवा कर हजामत आदि बनवाई। राजा ने उनको नया वस्त्र आभूषण देकर दोनों को कहा कि अब अपने घर को जाइए। उन दोनों ने राजा को नमस्कार कर कहा कि अब आपकी कृपा से जाए। यह कहकर दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। प्रेम से बोलिए से सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आओ पैसे ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर को चला। वैश्य के थोड़ी दूर पहुंचने पर सत्यनारायण भगवान ने वैश्य से पूछा कि साधु, तेरे नाम में क्या भरा है। अभिमानी वैश्य ने हंसते हुए उत्तर दिया कि हे दंडे, आप क्यों पूछते हो, क्या मुद्रा लेने इच्छा है। मेरे नाम में लता पत्र आदि भरे हुए है। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा कहना सत्य हो। ऐसा तुरंत ही दंडे उसके पास से चले और कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे आसन जमा दिया। दंडे के चले जाने पर वैश्य को नित्य क्रिया के पश्चात नाव को छूटे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ तथा नाव में घास फूस आदि देखकर मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। पुनः मूर्छा खोलने पर वैश्य बहुत चिंतातुर हुआ
उस समय उसके दामाद ने कहा कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, वह सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है, अतः उनके संग में चलना चाहिए, तभी हमारी इच्छा पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वैश्य दंडी के पास पहुंचा और दंडी को देखकर अत्यंत भक्तिभाव से सादर नमस्कार कर बोला कि मैं जो आपसे झूठ बोला था उसे मेरे इस प्रकार बार बार नमस्कार कर सुख से व्याकुल हो गया। उस वैश्य को इस तरह विलाप करते हुए देखकर दंडी स्वामी ने कहा कि रो मत और मेरे वचनों को सुन, तुम मुझे बहिर्मुख हो गए और हे दुर्बुद्ध ब्रह्मा आदि देवता भी जब आपके रूप पर नहीं जानते तब मुझसा दुर्बुद्धि आपके मन से मोहित होकर कैसे जान सकता है। आप प्रसन्न हो जाइए, मैं ईश्वर के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मुझसे लागत की रक्षा करें और पहले के समान नौका धन भर दे। तब वैश्य के भक्ति भाव से भरे वचन सुनकर भगवान प्रसन्न होंगे, उनके ख्याल साथ बढ़ते कर वहाँ से अंतर ध्यान होंगे। तब वैश्य ने नौका पर चढ़कर नाव को भरे हुए देखा, तब कहा कि भगवान की कृपा से मन चाह फल होगा और साथियों सहित यथा विधि व्रत और पूजन करके सत्यनारायण की कृपा से अत्यंत प्रसन्न हुआ। प्रकार के शत्रुओं को मारकर वह बल के कर नीचे आया। भक्ति भाव से बंधुओं सहित गोपों से सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देखकर अभिमान से मानना गया और नमस्कार किया। तब सब गोपों ने श्री सत्यनारायण का प्रसाद राजा के समीप रखकर पुनः अपनी प्रसाद को खाया। वह राजा प्रसाद को त्याग कर बहुत दूर पहुंचा। इससे तथा धन धान्य आदि सब कुछ नष्ट हो गया। सत्यनारायण भगवान ने ये सब किया है, ऐसा मेरा विश्वास है। इसीलिए वहाँ जाता हूँ जहाँ भगवान का पूजन होता है। ऐसा मैंने विचार कर हुआ गोपों के समीप गया। तब उसने भक्ति भाव और श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। वह राजा सत्य की कृपा से धन प्रताप सुदीप्त हुआ तथा संसार में सुख भोगकर मरने पर सत्यलोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ सत्यनारायण का व्रत करता है और भक्ति भाव से फलदायी कथा को सुनता है, भगवान की कृपा से उसको धन ऐश्वर्य प्राप्त होता है, निर्धन धन पाता है और बंदे बंधन से छूट जाता है, भयभीत भय से मुक्त हो जाते हैं। इसमें संदेह नहीं है। मन चाह फल भोग कर अंत में सत्यलोक को जाते हैं। जातियों यह आपसे सत्यनारायण का व्रत कहा, जिसके करके मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेष करके कलयुग में सत्यनारायण की पूजा फलदायी है। भगवान कोई सत्य कोई ईश्वर कोई सत्य नारायण और कोई सत्यदेव करते हैं। वे अनेक रूप धारण कर सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। कलयुग में विष्णु से धारण किया हुआ सत्यनारायण का व्रत रूपी सनातन रूप सापेक्षिक फलों को देने वाला होगा। हे ऋषियों, जो इसको नित्य पढ़ता या सुनता है, सत्यनारायण की कृपा से उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जिन्होंने पहले सत्यनारायण का व्रत किया है, हे मुनीश्वरों, उनके अगले जन्म को कहता हूँ। बुद्धिमान सतानंद ने सुदामा का जन्म दिया। उसने उस जन्म में कृष्ण का धाम प्रमुख पाया। नकारा भेद को राजवा जो उस जन्म में राम की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। उनका मुख नाम का राजा दशरथ हुए, वह भी रंगनाथ की पूजा और सेवा कर वैकुंठ को प्राप्त हुई। धर्मात्मा सतपति साधु मर्दोज बना, जिससे अपने पुत्र को आरे से आधा चीर कर और भगवान को देकर मुक्त प्राप्त किया। महाराजा ध्वज मधु हुए, उन्होंने भगवान की भक्ति सब भक्ति प्राप्त की। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान प्रेम से बोले शंकर भगवान की, गंगा महारानी की, प्रेम से बोले हनुमान स्वामी की, प्रेम से बोले काली माता की, प्रेम से बोले ठाकुर जी महाराज की।
ओकरा बाद अब घी को हवन करते ये बाबा नहीं बड़े बाबा हमके लकड़ी हुई ना देखा देखा होई होई मांगी ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम वासुदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम उमानेश्वराभ्यां नमः स्वाहा ओम सचिपुत्राभ्यां नमः स्वाहा ओम माता कर्तव्यो नमः स्वाहा ओम गंगपते नमः स्वाहा ओम सर्व सदाशिवाय नमः स्वाहा ओम हनुमते नमः स्वाहा ओम मंगलमूर्ते नमः स्वाहा ओम सूर्यानुदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमः स्वाहा ओम षोडश मातृकाभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्व सदाशिवाय नमः स्वाहा ओम हनुमते नमः स्वाहा ओम सर्वदेवेभ्यो नमः स्वाहा ओम अधिक देवताभ्यो नमः स्वाहा। बस जो करने भैया ऊपर कपड़ा हटा दी रहा अपने घी का को कर सूख जाई और भी नो इतना चमक लगता है देखिए कीड़ा वाला तो छोट तक लोड़िया टूट दो करके तुम में टूट दे बोलो तब ओके टूट के तेरे बटन पे टूट जाता है अरे तूरे के बाद तू को चैनी फाड़ के धो दलो स्वाहा स्वाहा खाने कैसे डालो ए बाबू आती में पर दे स्वाहा रात का संदेश तो बात है